अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएसएस के 32 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनको आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से आपने अपने जो पोर्टफोलियो में 6 से 7 अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनको रख लेना है और उनसे आपने अर्निंग कमानी है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको स्टार्ट कर लेना है। अब ये जो 32 स्टॉक्स की लिस्ट है ये 2024, 2025 और 2026 का जो दस्तयाब डाटा है उसके मुताबिक ये ली गई है KSE 100 इंडेक्स से। और पीएसएक्स की जो टॉप कंपनियों को अवार्ड दिए गए हैं उनसे ये लिस्ट ली गई है। आपने अपने पास पेन और कॉपी रख लेनी है। इस पे आपने लिख लेना है इन 32 कंपनियों के नाम और आपने इनमें इन्वेस्टमेंट करके अपना इन मुनाफा कमाना है। अभी ये जो कंपनियां हैं इनका मुस्तकिल मुनाफा रहा है, अच्छी डिविडेंड हिस्ट्री है, मजबूत इनकी बैलेंस शीट है, अच्छी गवर्नेंस है और मार्केट लीडरशिप की वजह से इनको मुंतखब किया गया है। और लास्ट में आपको मैं 10 ऐसी कंपनियां बताऊंगा जिनमें आपने कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। उनके अलावा जो भी आप कंपनी लें, जिस तरह मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा उस तरह आपने चेक करके कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। वीडियो को आपने लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। ये आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अच्छी और बुरी कंपनियों का काफ़ी हद तक मालूमात हो जाएगी। अभी उनमें जो 10 कंपनियां हैं उनमें सबसे पहले है सिस्टम लिमिटेड। सिस्टम लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये जो कंपनियां हैं इनमें ये नहीं सोचा गया कि इनमें जो शरिया कंप्लायंट कौन सी है और नॉन शरिया कंप्लायंट कौन सी हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल की जो वीडियोस देखते हैं उनमें तमाम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं, तमाम तरह के लोग शामिल हैं। जो शरिया कंप्लायंट में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे लोग भी हैं और जो नॉन शरिया कंप्लायंट में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं ऐसे लोग भी हैं। तो जो जिस लिहाज से कंपनीज़ को सिलेक्ट करना चाहे वो उस लिहाज से सिलेक्ट कर सकता है। अभी जो सिस्टम लिमिटेड है इसकी अभी 147 रुपये प्राइस है और ये शरिया कंप्लायंट भी है और अच्छी कंपनी भी है। नेक्स्ट है हमारे पास मरी ब्यूरी। मरी ब्यूरी जो है उसने आज तक का ऑल टाइम का 14.43 यानी 14,000% प्रॉफिट दे चुकी है ऑल टाइम। यानी जब से ये स्टॉक बना है तब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी और कहाँ तक ये जा चुकी है। मरी ब्यूरी के बाद अभी नेक्स्ट है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईफर्ड। एंग्रो फर्टिलाइज़र। पेन और कापी अपने साथ लाजमी रखना है ताकि आप इन कंपनीज़ को नोट कर लें अपने पास। ईफर्ड के बाद है हमारे पास एफएफसी। एफएफसी भी आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है हमारे पास लक्की सीमेंट। लक्की सीमेंट 407 रुपये पे पहुंच चुकी है और ये जो गाड़ियां हैं किया की गाड़ियां जो है वो भी बना रहा है और सैमसंग का जो इन्होंने एक अपने पास सैमसंग मोबाइल का जो प्लांट है वो भी बना रखा है इन्होंने अपने पास। नेक्स्ट है हमारे पास लक्की सीमेंट के बाद है हमारे पास मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद है हमारे पास OGDCL। OGDCL में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान पेट्रोलियम। अच्छी कंपनियां हैं। लास्ट में मैं आपको जो जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना उनमें मैं बताऊंगा कि किस चीज़ को चेक करके आप अपने पास कंपनी जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। अच्छी बैंक्स हैं और अच्छी कंपनी है, ये शरिया कंप्लायंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक शरिया कंप्लायंट है और पाकिस्तान की इस्लामिक बैंकिंग में सबसे बड़ी ब्रांच है, बल्कि सबसे बड़ी बैंक है। उसके बाद है हमारे पास MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड भी अच्छा स्टॉक है मगर ये शरिया कंप्लायंट नहीं है। उसके बाद है बैंक अल-फलाह है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर की मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ और ये जो EV मोटरसाइकिल्स हैं उनको भी बनाने की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग। 2158 रुपये का है और ये जैसे ही हालात ठीक होते हैं, आज कुछ हालात ठीक हुए हैं मार्केट के
तो ये 3000 तक जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड। ये एवरग्रीन स्टॉक है, इसको जो रिटायर्ड लोग हैं वो रख सकते हैं क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा स्टॉक है ये। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल फूड बहुत अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड और जो बोनस है वो भी देता रहता है और हर घर में इसके जो मसाला जाते हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंटरलूप जो है वो जैसे ही मुल्क के हालात ठीक होते हैं, पॉलिसीज़ कोई बनती हैं, अच्छी पॉलिसियाँ बनती हैं, तो इंटरलूप बहुत आगे तक जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान। कोलगेट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर घर में दस्तयाब हैं और इस्तेमाल हो रही होती हैं रोज़मर्रा के ज़रूरियात में। उसके बाद है हब पावर कंपनी का भी मैं कल बता चुका हूँ, ये BYD गाड़ियाँ बना रही है। उसके बाद है हमारे पास चिराड पैकेजिंग लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड INIL। नेक्स्ट है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोलॉजी का सिस्टम और नेटसोल आ गया। उसके बाद है RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये अच्छा स्टॉक है और सस्ता भी है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस, ये भी अच्छा स्टॉक है, आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड POL बहुत अच्छा स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है। और इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है सरल कंपनी। सरल के बाद है हमारे पास डॉल भी अच्छा स्टॉक है और डिविडेंड देता रहता है। और नेक्स्ट है हमारे पास डॉलमेन सिटी मार्केट, बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड देता है हर 4 महीने के बाद। ये जो 32 स्टॉक्स थे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, मगर ये वो स्टॉक्स हैं जो ख़बरों में रहते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जिनसे आपको कैपिटल गेन भी अच्छा मिल सकता है, डिविडेंड भी अच्छा मिल सकता है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि 10 वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अभी जो 10 स्टॉक्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि आपने इनमें इन्वेस्ट नहीं करना। अभी जो हेस्कोल है ये डिफ़ाल्टर है और इसकी जो प्राइस तो बढ़ चुकी है 7 रुपये से 22 रुपये तक, मगर इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये देखें 10 साल में 37% तक इसने नुकसान दिया है। लॉन्ग टर्म में 5 साल में गो के इसने प्रॉफिट दिया है, मगर ये कभी भी, ये देखें बेसिक EPS माइनस में है, नेट इनकम माइनस में है, तो आपने कभी भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि आपकी जो कमाई है वो बहुत मेहनत से कमाई गई है, तो आपने ऐसे स्टॉक्स में अपनी कमाई को ज़ाया नहीं करना। ये चीज़ें आपने देखनी है किसी भी स्टॉक में कि ये माइनस तो नहीं जा रहा कहीं पे, डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, इस तरह के मसाइल तो नहीं है इनमें। अब नेक्स्ट है हमारे पास अभी ये भी जो सिनर्जी है ये भी डिफ़ॉल्टर हैं। अब डिफ़ॉल्टर क्यों हैं? क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाते और जो स्टॉक मार्केट में जो अपनी शशमाई हो गई या सालाना रिपोर्ट्स हो गई वो जमा नहीं करवाते। बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से ये डिफ़ॉल्टर हैं। अभी ये भी डिफ़ॉल्टर हैं। अब इसका भी आप देख लें, ये माइनस में है नेट इनकम सिनर्जी के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये वर्ल्ड कॉल में भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना, ये भी देखें माइनस में ही है। ये देख लें इन्होंने ऑल टाइम में 41% नुकसान ही दिया है, इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं दिया। जब भी आपने स्टॉक लेना है, अच्छा स्टॉक लेना है, के इलेक्ट्रिक को आप देख लें, के इलेक्ट्रिक ने गो के प्रॉफिट दिया है, मगर इसकी रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आल्ट्रेन एनर्जी। अभी आल्ट्रेन एनर्जी जो है उसने भी देखें ऑल टाइम 7% माइनस ही दिया है, ये देखिए ये माइनस में ही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भी देखें माइनस में है। इस तरह के स्टॉक्स में सस्ते स्टॉक्स हैं, मगर इस तरह के स्टॉक्स में आपने नहीं फंसना। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि इन स्टॉक्स का क्या करें, क्या ये ऊपर जा सकते नहीं जा सकते, कैसे ऊपर जाएंगे, इनमें कुछ है ही नहीं तो ये ऊपर कैसे जाएंगे, नहीं जा सकेंगे ऊपर। पहली बात तो इस तरह के स्टॉक्स ले ही ना, अगर आपने ले लिए हैं आपको नहीं मालूम था तो निकल जाए इनसे। जैसे ही आपको पता चले कि इन कंपनियों की नेट इनकम माइनस में है या इस तरह के मसाइल है तो आप निकल जाएं। ये देखिए इसकी जो नेट इनकम है ये माइनस में है 10.32 मिलियन। अब ये देखें फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़
फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ ये 1 मंथ में माइनस में है और इसकी जो नेट इनकम है वो भी माइनस में ही है। इस तरह के स्टॉक्स में दोस्तों आपने नहीं फंसना। बीको स्टील को आप देख लें। बीको स्टील, इसकी भी नेट इनकम है ही नहीं, बीटा है इसका। तो ये जो छोटी कंपनीज हैं इनके डाटा भी नहीं मिलता, इनके जो वेबसाइट्स हैं वो डाटा भी नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये माइनस में होती हैं, नुकसान में चल रही होती हैं। अंसारी शुगर, ANSM देख लें, गो के 74% ऑल टाइम हाई है, मगर ये अभी फ़िलहाल ये माइनस में है, नेट इनकम इसकी माइनस में है। इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कंपनी से फाइनेंशियल में आएंगे। फाइनेंशियल में आके आपने ये देखना है कि कंपनी जो है वो अर्निंग कर रही है कि नहीं कर रही। ये देखें माइनस में जा रहा है इसका सब कुछ। तो यहाँ से आपने कंपनीज़ को चेक कर लेना है और इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फ्री फ्लोट आपने देख लेना है कि क्या कंपनी के पास कैश है कि नहीं है, नेट इनकम है कि नहीं है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें देख के आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी। सबसे बड़ी बात होती है जो कंपनी की प्राइस होती है, जो शेयर की प्राइस होती है उसको देखना है आपने कि ये 12 रुपये क्यों है। आया ये कंपनी छोटी है या माइनस में जा रही है। अगर तो कंपनी माइनस में जा रही है तो फिर आपने निकल जाना है। अगर तो कंपनी है ही छोटी, जैसे DCR है, वो तो है ही, उसकी छोटी कंपनी है, अर्निंग कम है और अर्निंग जिस लिहाज से होगी उस लिहाज से शेयर की प्राइस होगी। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे शेयर की कीमत बढ़ती जाएगी। आपने इन चीज़ों को देख के फिर ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।